तो आप सभी को पता है कि ऑडियो वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप 3 बेसिक और फ्री प्लगइन्स का इस्तेमाल करके अपने वीडियोस के जो ऑडियो है उसे एक प्रोफेशनल क्वालिटी दे सकते हैं। और आज जो 3 प्लगइन्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वो है EQ, कंप्रेसर और लिमिटर। ये सभी प्लगइन्स आपको कोई भी वीडियो या फिर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट मिल जाएगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई थर्ड पार्टी प्लगइन खरीदने के लिए। एंड नो मैटर वट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, चाहे वो आप प्रीमियर यूज कर रहे हो या फिर ऑडिशन यूज कर रहे हो या फिर रिजॉल्व यूज कर रहे हो और इवन फाइनल कट प्रो 10, आप इन सभी प्लगइन्स का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में इन प्लगइन्स को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और अपने ऑडियो को एक प्रोफेशनल क्वालिटी दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी प्लगइन्स को ऑडिशन में, प्रीमियर में, रिजॉल्व में या फिर फाइनल कट प्रो 10 में कैसे यूज किया जाता है मैं दिखा दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि हर किसी के पास एक्सपेंसिव माइक नहीं होता है, तो इसलिए मैं जो क्लिप यूज करूंगा एडिटिंग करने के लिए वो मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरा मोबाइल से। सो दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभदीप मंडल। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर और एक इक्वली पैशनेट गिटारिस्ट भी हूँ। इस चैनल पे मैं शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, फोटो और वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स और गिटार के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करता हूं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं और इनमें से कोई भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गेटिंग ऑल दोस थिंग्स आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, तो हम जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो है एक तो नॉइज का प्रॉब्लम, जो आपका बैकग्राउंड नॉइज हो सकता है या फिर एक चीप और खराब माइक्रोफोन यूज करने की वजह से भी आ सकता है। और इस तरह का नॉइज को हम लाइन नॉइज या फिर व्हाइट नॉइज कहते हैं। और आप कोई भी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कीजिए, ये लाइन नॉइज कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके रिकॉर्डिंग में रहेगा ही। तो बैकग्राउंड नॉइज को एलिमिनेट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक साइलेंट जगह पे जाके रिकॉर्ड कीजिए, जो कि एक ऑब्वियस बात है। या फिर अगर आपके पास ये प्रोविजन नहीं है तो आप एक डायनामिक माइक यूज कर सकते हैं, जो सिंगर्स वगैरह लाइव प्रोग्राम में स्टेज में यूज करते हैं। तो वहां पे तो बहुत नॉइज होता है, लेकिन वो माइक्रोफोन्स सिर्फ सिंगर के वॉइस को ही कैच करता है। इसके बाद एक दूसरा प्रॉब्लम आता है, वो है रिवर्ब का। तो रिवर्ब क्या है? तो जब आप एक लार्ज और एम्प्टी स्पेस में साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे आपका जो साउंड है वो गूंजता है और इसे ही हम रिवर्ब कहते हैं। और अगर आप इस तरह के टॉकिंग हेड वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं या फिर इंटरव्यूज रिकॉर्ड करते हैं या फिर नरेशन रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें अगर ज़्यादा रिवर्ब रहता है तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता है। तो हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग में रिवर्ब का एक प्रॉब्लम रहता है। तो रिवर्ब को एलिमिनेट करने के लिए आप अपने रूम को एक्यूस्टिकली ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टूडियोज में देखते हैं। ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आप चाहे तो अपने रूम में एक्यूस्टिक पैनल्स खरीद के दीवारों में लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा लार्ज जगह पे रिकॉर्ड मत कीजिए। हो सके तो आप अपने ऑडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटा सा रूम का यूज़ कीजिए, या फिर आपका जो रूम है वहाँ पे आप जितना हो सके फर्नीचर्स और कपड़े वगैरह दे के उस रूम को फिलअप करके रखिए, ताकि आपका जो रिवर्ब है वो ज़्यादा ना हो। तो ज़्यादा कपड़े वगैरह या फिर फर्नीचर और कंबल वगैरह रहने से आपका जो रूम है वो थोड़ा टाइट हो जाता है और वहाँ पे आपका जो रिवर्ब है वो भी काफ़ी घट जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाथरूम में जब हम गाना गाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्ब होता है। फिर इसके बाद आता है वॉइस का क्वालिटी, जो आपका जो माइक्रोफोन है उसके ऊपर डिपेंड करता है और इसे थोड़ा सा आप पोस्ट प्रोसेसिंग में EQ और कंप्रेसर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो प्रॉब्लम हो सकता है वो है पॉप का। जब हम प ब इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा माइक्रोफोन में एक पॉपिंग साउंड आता है, जिसे हम एक पॉप फिल्टर का यूज करके एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में पॉप फिल्टर बनाने का काफ़ी सारे DIY वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है जब हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, और वो है ऑडियो का क्लिपिंग या फिर डिस्टॉर्शन का। तो ये समझने के लिए आपको ऑडियो का गेन क्या होता है ये समझना होगा। तो जब आप ऑडियो को एक माइक्रोफोन से कैप्चर करते हैं तो उसमें आपको एक लेवल सेट करना होता है, और आपका जो इनपुट लेवल होता है उसे हम कहते हैं गेन, और आपका जो आउटपुट लेवल होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो अगर आपका जो माइक्रोफोन का कैप्चर करने का क्षमता है, अगर आप उससे ज़्यादा लाउड नॉइज प्रोड्यूस करेंगे तो आपका जो ऑडियो का इनपुट लेवल होगा वो उसके क्षमता से बहुत ज़्यादा होगा और इसलिए वो ऑडियो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो जब हम माइक्रोफोन का लेवल सेट करते हैं तो हमें गेन को इस तरह से एडजस्ट करना होता है ताकि हमारा जो इनपुट का लेवल है वो -12 dB से -6 dB के अंदर रहे, और ये dB हमारा ऑडियो लेवल का यूनिट है जिसे हम डेसिबल कहते हैं। तो हमारा जो इनपुट लेवल होना चाहिए वो -12 से -6 dB के अंदर रहना चाहिए, और हम पोस्ट प्रोसेसिंग में इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो इनपुट लेवल है वो 0 dB से ज़्यादा हो जाता है तो हमारा ऑडियो में
क्लिपिंग या फिर डिस्टॉर्शन आ जाता है, जिसे हम पोस्ट प्रोसेसिंग में कम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें जो इनपुट लेवल है वो हमेशा -12 dB से -6 dB के अंदर रखना है। और ये जो 0 से -6 dB का रेंज है, इसे हम हेडरूम कहते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हैं या फिर जो भी ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है वो हमेशा -12 से -6 dB के अंदर ना रहे, कभी कभार वो ज़्यादा हो जाता है और वो -6 dB से ऊपर भी चला जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा हेडरूम रखना पड़ता है, ताकि जब वो -6 dB के ऊपर चला जाए तो वो एटलीस्ट क्लिप ना कट जाए। और नीचे का रेंज -12 dB क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप कोई रिकॉर्डिंग करते हैं कोई भी माइक्रोफोन से, तो वहां पे एक लाइन नॉइज रहता है। तो अगर आपका इनपुट सिग्नल या फिर ऑडियो का लेवल -12 dB से बहुत ज्यादा नीचे रहेगा, तो जब आप वो पोस्ट प्रोसेसिंग में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऑडियो में जो नॉइज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें ऑडियो का जो लेवल है वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना है -12 dB से -6 dB के अंदर। और ये आप जिस माइक्रोफोन से या फिर जिस डिवाइस से आपका जो वॉइस है या फिर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें आपको ठीक तरह से सेट करना होगा रिकॉर्डिंग करने से पहले ही। और अभी मैंने जो ये आपको एक्सप्लेन किया, इसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। मतलब आपका सिग्नल का इनपुट लेवल कितना है और उसमें कितना ज्यादा नॉइज आ रहा है। आपको कोशिश करना है कि आपका सिग्नल ज्यादा से ज्यादा हो और आपका जो नॉइज है वो कम से कम हो। और एक फाइनल टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप एक माइक्रोफोन से आप अपना वोकल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप उस माइक्रोफोन को अपने मुंह से 6 इंचेस की दूरी पे रखिए। तो आपका वॉइस का क्लैरिटी अच्छा रहेगा, आपके रिकॉर्डिंग में ज्यादा रिवर्ब नहीं आएगा, आपका रिकॉर्डिंग ज्यादा बूमी नहीं साउंड करेगा और आपके रिकॉर्डिंग में क्लिपिंग या फिर डिस्टॉर्शन होने का भी चांस कम रहेगा। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे मेरा मोबाइल फोन का यूज करता हूँ मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं चाहूंगा इसका माइक्रोफोन मेरे मुंह से एटलीस्ट 6 इंचेस की दूरी पे रहे। अगर मैं ज्यादा क्लोज जाके बात करता हूं तो यहाँ पे क्लिपिंग या फिर डिस्टॉर्शन हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद आपको समझना होगा कि ऑडियो का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हम जो भी साउंड सुनते हैं उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम हर्ट्ज यूनिट में मेजर करते हैं। और ह्यूमंस का ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज तक जो ऑडियो का फ्रीक्वेंसी होता है वही सिर्फ सुन पाता है। बिलो 20 हर्ट्ज का जो भी फ्रीक्वेंसी होता है वो हम सुन नहीं पाते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज का ऊपर का भी जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो भी हम नहीं सुन पाते हैं। तो आपको सिर्फ इस 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का ही फ्रीक्वेंसी को लेकर कंसर्न होने का जरूरत है। और जब हम EQ को समझेंगे तो आपको ये ऑडियो का जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा अच्छी तरह से समझने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऑडियो को एडिट कैसे किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी Adobe Audition खोल के रखा है, और जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो क्लिप को एडिट करके दिखाऊंगा। अगर आप एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो क्लिप को अच्छा साउंड करा सकते हैं, तो अगर आपके पास एक अच्छा सा माइक है और अगर आप उससे रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने ऑडियो को और भी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी Adobe Audition खोल के रखा है, और मैंने मेरा जो क्लिप है जिसे मैंने मेरा मोबाइल से रिकॉर्ड किया था उसे ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है। आप देख सकते हैं ये demorecording.m4a बोल के ये फाइल है, और इसी फाइल को मैंने यहाँ पे एक मल्टी ट्रैक सेशन में डाला हुआ है। तो एक बार प्ले करके देखते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं वो है कि इस क्लिप में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, और जैसे कि मैंने ये क्लिप एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया है तो इसमें नॉइज आना वाकिफ है। तो पहले हमें इस क्लिप से जो नॉइज है उसे डिनॉइज करना होगा, और उसके लिए हमें एक डिनॉइजर प्लगइन यूज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पे एक डिनॉइजर प्लगइन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिनॉइजर प्लगइन यूज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 FX रैक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक FX रैक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है क्लिप इफेक्ट्स और एक है ट्रैक इफेक्ट्स बोल के। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिप इफेक्ट्स में अभी तो कोई प्लगइन दिया हुआ नहीं है, और ये सब ग्रेड आउट है। तो अगर आप कोई भी क्लिप में इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे उस क्लिप को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास इस रैक में जो भी स्लॉट्स है वो अवेलेबल हो जाता है, और आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लिप के ऊपर इफेक्ट डालना नहीं है, मैं मेरे इफेक्ट्स को इस पूरे ट्रैक के ऊपर डालना चाहता हूँ। तो इसलिए मुझे यहाँ पे ट्रैक इफेक्ट्स में जाना होगा। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं जो पहला इफेक्ट यूज करूंगा वो है एक डिनॉइजर प्लगइन। तो उसके लिए मुझे सिर्फ इस ट्रैक को क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने पे इस ट्रैक का इफेक्ट ट्रैक यहाँ पे खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 16 स्लॉट्स है जहाँ पे मैं प्लगइन्स को डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे डिनॉइजर प्लगइन डालने के लिए मुझे यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना होगा, और सिंपली यहाँ पे नॉइज रिडक्शन रेस्टोरेशन इस ऑप्शन में आना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डिनॉइज बोल के प्लगइन है, इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये डिनॉइजर का प्लगइन खुल गया है। तो एक बार हमारे क्लिप को प्ले करके देखते हैं कि ये क्लिप के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सुन सकते हैं इस प्लगइन को सिर्फ डालने से यहाँ पे जो हेवी नॉइज रिडक्शन प्रीसेट है, जो बाय डिफॉल्ट का प्रीसेट है, उससे ही इस ऑडियो में जितना भी नॉइज था वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो चुका है। तो चलिए इस प्लगइन का जितने भी सारे ऑप्शंस है उन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रीसेट बोल के ऑप्शन है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको दो प्रीसेट मिलेगा, एक है हेवी नॉइज रिडक्शन और एक है लाइट नॉइज रिडक्शन। अगर आपके क्लिप में बहुत ज़्यादा व्हाइट नॉइज है तो आप इस हेवी नॉइज रिडक्शन प्रीसेट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉइज थोड़ा कम है तो आप लाइट नॉइज रिडक्शन को यूज़ कीजिए। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पे इस हेवी नॉइज रिडक्शन प्रीसेट का यूज करने से मेरा जो एक्चुअल ऑडियो है वहां से नॉइज के साथ साथ मेरा वॉइस भी काफी ज्यादा दब गया है। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट नॉइज ऑनली पे क्लिक करूंगा तो आपको सिर्फ वही सुनने को मिलेगा जो नॉइज ये प्लगइन रिड्यूस कर रहा है। तो आपको एक आइडिया होगा कि ये प्लगइन कितना ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो आप सुन सकते हैं ये प्लगइन कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अमाउंट बोल के ऑप्शन है। अगर आपको लग रहा है कि 80% से आपके क्लिप में नॉइज के साथ साथ आपके वॉइस भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे इस परसेंटेज को थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग फोकस बोल के एक ऑप्शन है और यहाँ पे कुछ आइकॉन्स है। तो एक एक करके समझते हैं ये सब क्या करता है। तो यहाँ पे जो पहला बटन है वो आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है फोकस ऑन ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो इसका मतलब है आपका जो नॉइज रिडक्शन होगा वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज से ही नॉइज का रिडक्शन होगा। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो है फोकस ऑन लोअर फ्रीक्वेंसीज, इस ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका नॉइज रिडक्शन आपके क्लिप के सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसी से ही होगा। और अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो है फोकस ऑन हायर फ्रीक्वेंसीज, तो आपका नॉइज रिडक्शन सिर्फ आपके क्लिप के हायर फ्रीक्वेंसी से ही होगा और पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज से नहीं होगा। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो है फोकस ऑन मिड फ्रीक्वेंसीज, तो आपका नॉइज रिडक्शन लो फ्रीक्वेंसीज और हाई फ्रीक्वेंसीज में नहीं होगा, नॉइज रिडक्शन सिर्फ मिड फ्रीक्वेंसी से होगा। और अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे जो है फोकस ऑन लोअर एंड हायर फ्रीक्वेंसीज, तो आपका नॉइज रिडक्शन सिर्फ लोअर फ्रीक्वेंसीज और हायर फ्रीक्वेंसीज में ही होगा, मिड फ्रीक्वेंसीज में कोई नॉइज रिडक्शन नहीं होगा। जैसे कि हमारा जो वॉइस है वो ज्यादा से ज्यादा मिड फ्रीक्वेंसीज में होता है। तो अगर आप यहाँ पे ज्यादा नॉइज रिडक्शन यूज करने पे आपका वॉइस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है तो आप चाहे तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिनॉइजर प्लगइन सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी से ही नॉइज को रिड्यूस करेगा और मिड फ्रीक्वेंसीज को वो छोड़ देगा। तो आपका जो वॉइस है वो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो पहला वाला ऑप्शन है ये काफी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्लिप यहाँ पे डिनॉइज हो गया। तो अभी इस प्लगइन को क्लोज कर देते हैं। अगर बाद में हमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करना है तो हम सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर से वो प्लगइन ओपन कर सकते हैं और हम चाहे तो हमारा जो सेटिंग्स है उसे चेंज कर सकते हैं।